अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको एंटीपार्टम हेमोराज के बारे में बताएंगे, यानी पैदाइश से पहले जब हामला को ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए या दबे लगने शुरू हो जाए तो इसके बारे में बताएंगे कि ये इसकी इलामात क्या है और ये जो है ना कितने नुकसानदेह हो सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये हमल की वो कॉम्प्लिकेशंस है जिसमें आमतौर पर 28 हफ्ते गुजर जाने के बाद जो है ना बच्चे की पैदाइश से पहले जो है ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है पेशेंट को। इस हालत की कई जो है ना वजूहात वो हो सकते हैं और ये कई डेंजरस वजूहात को भी पैदा कर देते हैं, यानी अगर 9 महीने से पहले पेशेंट को ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए या जो है ना दाग दफ़े लगना शुरू हो जाए। ये ब्लीडिंग इत्तेफाकियन भी हो सकता है या किसी और वजह से भी हो सकता है। इस हालत में ब्लीडिंग की दो हालतें होती हैं, यानी एक खून जिस्म से बाहर बहता है और दूसरा जिस्म के अंदर बहता है। ऐसी औरतें जिनकी बच्चे बहुत ज़्यादा हों तो ऐसी औरतों को भी जो है ना टाइम से पहले यानी 28 वीक्स या 29-30 वीक्स के बीच में ही जो है ना ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। दूसरा, अगर यूट्रस का जो यूट्रस है वो वीक है, यानी औरत का जो रहम है उसकी कमज़ोरी है या फिर जो है ना अंदरूनी कोई और ख़राबी है तो उसकी वजह से भी जो है ना पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर पेशेंट के गुर्दे ख़राब हो, यानी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो, सूजन हो, तो इसकी ख़राबी भी जो है ना ये इसका एक हिस्सा है, यानी अगर वो ख़राबी है तो वो वाली ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो है ना यूट्रस के अंदर अगर रसोली हो या ट्यूमर हो तो अगर ये प्रॉब्लम हो तो इस प्रॉब्लम की वजह से भी जो है ना पेशेंट को ब्लीडिंग यानी खून जो है ना वो हो सकता है। इस हालत में जो है ना ये इस तरह की हालत होती है कि ये प्लेसेंटा प्रीविया की हालत पैदा कर सकती है, यानी अगर पेशेंट को बाज़ औक़ात प्लेसेंटा प्रीविया का प्रॉब्लम हो जाए, यानी प्लेसेंटा जो है ना वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए या थोड़ा सा अलग हो जाए यूट्रस से, तो ऐसी हालत भी पैदा कर सकती है और इस हालत से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ये दो बड़े वजूहात हैं, यानी प्लेसेंटा प्रीविया जो प्लेसेंटी की यानी ख़राबी, ठीक है, या जो है ना प्लेसेंटल अब्रेप्शन यानी प्लेसेंटा जो है ना वो यूट्रस से थोड़ा सा अलग होना, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ। सबसे पहले हामला को जो है ना फ़ौरन जो है ना हॉस्पिटल जो है ना रेफ़र कर देना चाहिए ताकि वहाँ पे उनको वो सारी सहूलतें मिले जो मिलनी चाहिए। सबसे पहले जो है ना खून को रोकने की कोशिश करें और पेशेंट का जो है ना HB भी देख लें कि वो कितने, अगर खून की ज़रूरत है तो वो लाजमी लगवाएं। और आपने फिर क्या करना है कि पेशेंट का जो है ना PV करना है, उनके बच्चेदानी का जो मुंह है वो देखना है कि वो खुला हुआ है या नहीं, यानी बच्चे की पैदाइश के लिए पूरी जो है ना वो तदाबीर करें, क्योंकि अगर बच्चेदानी का मुंह खुल गया है तो फिर तो जो है ना डिलीवरी करानी होगी नॉर्मल, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल है, यानी कि अगर बच्चेदानी का मुंह भी नहीं खुला और ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं रुक रही, तो फिर भी जो है ना ऐसी सूरत में बज़रिया ऑपरेशन जो है ना बच्चे की पैदाइश करवाए ताकि माँ की जान बचाया जा सके। इसके अलावा अगर हम मेडिसिन की बात करें कि जो है ना मेडिसिन इसमें कौन सी देनी चाहिए कौन सी नहीं देनी चाहिए, तो सबसे पहले जो है ना उसको HB देखना है और खून का जो है ना इंतकाल वो उसका इंतज़ाम करें और खून लगवाए जो एड्स और हेपेटाइटिस से पाक हो, क्योंकि उसका भी पहले टेस्ट करवाना चाहिए। IV लाइन जो है ना वो मेंटेन करें और पेशेंट को हेमाक्सिल जो है ना वो इन्फ्यूजन जो है इंजेक्शन यानी ड्रिप्स जो है ना वो लगवा ले और किसी मुनासिब स्टेरॉइड का यूज़ भी करवा सकते हैं आप पेशेंट्स को उसकी सूरत हाल को देख के, यानी सोलोकार्टिप इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं और 40 कार्टन इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं स्टेरॉइड में, जैसे कि डेक्सामेथासोन है, लेकिन इस नाम से सोलोकार्टिप सबसे बेहतर रहेगा, ये पेशेंट को लगवाना चाहिए। और ये भी यानी 12 घंटे से पहले और यानी 12 घंटे के बाद दूसरी डोज लगानी चाहिए, 2 इंजेक्शंस जो है ना मिक्स करके लगानी चाहिए। और जो खून का अखराज हो रहा है, यानी अखराज खून को रोकने के लिए भी कोई मुनासिब दवाई दे दे, जैसे कि एजेप्टिल इंजेक्शन या ट्रांजामिन इंजेक्शन, ठीक है।
اس طرح کی انجیکشنز لگائے. اگر پیشنٹ کو بہت زیادہ پین یعنی بلیڈنگ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ پین بھی ہے ساتھ، تو آپ کو درد کو روکنے کے لیے جو ہے نا بھی مناسب انجیکشنز لگا سکتے ہیں، یعنی انجیکشن فلوجین وغیرہ اس طرح کا انجیکشنز آپ، کیونکہ یہ سیف ہے، یہ آپ لگا سکتے ہیں.